पापा 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 पापा। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह देखो भाई, हमारा गुन्नू सेक रहा है धूप, और सुबह सुबह मम्मी इसको धूप सुखा रही है। सुबह इसकी मालिश कर दी है बढ़िया वाली और नहला दिया है। ये इतना नहाता है ना कि अब मुझको भी शर्म आने लग गई कि हर 2 दिन में नहा ले रहा है, और मेरे को नहाने में आजकल 5 से 6 दिन लग रहे हैं। जैसे सिद्धि नहा रही है 7 से 8 दिन में एक बार, वैसे ही मैं भी। हेलो सिद्धि, गुड मॉर्निंग, कैसी है? बढ़िया। तो गाइस देखो सुबह सुबह यहाँ, हाँ नहा लेती है बड़ा तो 4 बजे उठ के, हाँ दोबारा नहा रही है। और गाइस ये देखो भाई, सुबह सुबह हमारे घर के शहंशाह बैठे हैं यहाँ पे। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। आज मौन व्रत में हो क्या? हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। आज मौन व्रत में हो? क्या हो गया? सुबह 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 पहले प्यार से गुड मॉर्निंग करो इसमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलो। पापा बोलो हेलो। इनको बोलो, इनको कैमरे में देख के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप? कैसे हैं? स्वागत है आपका, बोलो। स्वागत है, वेलकम नए ब्लॉग में। हाँ मेरी तो गाइस, और अभी तुम क्यों चिल्ला रहे थे भाभी के ऊपर? टॉफी टॉफी टॉफी। पापा कितनी, कल रात तुम्हारे 10 टॉफी आई, कल दिन में 10 टॉफी आई। मेरे आगे से चले जाते। ये पापा अभी इतने प्यार से गुड मॉर्निंग कह रहे थे, अभी तुम्हें गुस्सा आने लग गया। देखो मेरे से बकवास मत तो खाइए, मैं रात भर परेशान हूँ। टॉफी वो तुम खाई। हाँ रात में परेशान टॉफी के बगैर तुम। वाह 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 वाह। मम्मी कल कितनी टॉफी खाई उन्होंने? कम से कम 10 से 20 टॉफी खा रहे हैं पर डे की। ये देखो भाई, इसको धूप लग गई, ये आराम से धूप सेक रहा है। वहाँ पापा आराम से बैठ के कहते हैं गालियाँ दे। पापा लेट गए। तो पापा को क्या हो गया? पापा अभी बैठे हुए थे, फिर अचानक से हेलो बुढ़ला कोटी जी, क्या हुआ? क्या अटैक आएगा, भगवान करेगा तो आई जाए। पापा अटैक आने से पहले एक बार वो साइन कर दो ना, वहाँ उसमें साइन कर दो, कोई सन नहीं जाए। संपत्ति सारा छोटे बेटे के नाम पे। हाँ चलो वहाँ चलना है, पोस्ट ऑफिस चलना है। बोल रही भाभी तुम्हारी पेंशन आई है, पेंशन निकालनी है, बल खर्चा नहीं है घर में। चलो चल रहे हैं तुम्हारा। भाभी भाभी कह रही पैसे निकालने हैं पापा के अकाउंट से। नहीं है यार, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे अकाउंट में है पापा पैसे वहाँ? है तो रहने दो अपना पैसे। भाभी कह रही चलना है करके। चलो उठो फटाफट से, उठो, तुम्हारे टॉफी भी दे दूंगा तो आओ। चलो उठो। हेलो चाय बनाओ फिर तुम्हारे लिए। चाय पियोगे? कुछ नहीं कर रहा, मैं खाना भी नहीं रहा हूँ, पी भी नहीं रहा हूँ, रहने दो जाओ। क्यों तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मतलब खा भी नहीं रहा हूँ, पी भी नहीं रहा हूँ, ना, बस हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया, मरने का टाइम आ रहा है, बस हो गया। हैं? पापा ऐसा मत कहो यार, ये तो बड़ी। पापा ओ पापा, पापा उठो पापा। नहीं उठ रहे। पापा क्या हो गया तुमको? उठो। पापा तुम ऐसे एक्टिंग कितनी खतरनाक करते हो ना, एक्टर तो तुम खतरनाक ही वाले हुए हैं। और तुम्हारे साले वालों के फोन आ रहे नहीं आ रहे आजकल? चल बाहर में गए साले। पापा तुम कभी कभी तुम ही फोन कर लिया करो, हमेशा वही फोन करेंगे तुमको। उनको बुला लो कभी घूमने के लिए यहाँ पे अपने घर पे, उनका वेलकम कर लो, कभी पार्टी वार्टी दे दो उनको। हैं? आंधे सालों को उत्तराखंड छोड़ के कहीं वहाँ चले जाए, साली वहाँ नेपाल पेपाल। क्यों नेपाल क्यों? वहीं के खानदान है साले। लगता है तुमको आजकल उन्होंने पार्टी दी, बहुत टाइम से पिलाई खिलाई नहीं है, तब तुमको गालियाँ दे रहे हो, या तुमको फोन नहीं आ रहा है उनका? पापा को देख के कैसा लग रहा है कि पापा जैसे गिर गए होंगे यहाँ पे। हे भगवान। पापा 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 उठो। पापा को देख के कैसा लग रहा है जैसे कि बहुत तगड़ी दिक्कत हो गई होगी कोई है। तो भाई भाभी भी आ गई। पापा को उठाओ। पापा 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 उठो पापा। तो उठो, चलो घूम के आएंगे पापा। चलो पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं फिर। मैंने कहा पापा को क्या हो गया? मैंने छाती में से हाथ रखा, मैंने देखा, मैंने कहा पापा को क्या हो गया? पापा कह रहे तो पापा की सेवा करते कि नहीं हो तुम? हम करते तो हैं। क्या सेवा कर रहे हो तुम? पापा बोले चाय तक नहीं पिलाई सुबह से अभी तक। कह रहे ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं चाय पीऊंगा, मुझे किसी को कोई बात नहीं करनी। बोल ये देखो भाई, भाभी लगी सुबह से सफाई के कार्यक्रम। चलो पापा उठो फिर, बना रहा हूँ चाय बढ़िया वाली, ठीक है तुम्हारे लिए। और घर में चल रहा है सुबह सुबह सारा काम। भाई देखो यहाँ भाई इसका चल रहा है सुबह सुबह ऑफिस का काम। ये लगा पड़ा है भाई अपनी ऑफिस के काम में। और आजकल अभी एक काम ये और कर रहा है आजकल, क्योंकि हमारे आपको पता है कि 4 धाम की और केदारनाथ की कपाट खुलने की तारीख आ चुकी है। और जितने भी लोग केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, अभी कम से कम पिछले 3 से 4 दिन में हम लोगों ने 40 से 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसमें आपके 4 धाम के 3 बैच हैं और केदारनाथ का 1 बैच है। अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं अपने इस पहाड़ी बंदे के साथ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हम 4 धाम की यात्रा में 4 धाम तो कराते ही हैं, साथ में कम से कम 20 से 25 धाम और कवर कराते हैं, जैसे कि रास्ते में जो अलग से साइट सीन आती है जो बाकी कंपनी नहीं कराती है। और केदारनाथ की यात्रा में हम सिर्फ केदारनाथ कवर नहीं कराते हैं, हम देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धारी देवी एंड गुप्तकाशी एंड केदारनाथ, भैरव घाटी और आपको बहुत सारी चीज़ मतलब कवर कराते हैं, क्योंकि हमारा लोकल है, हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो भाई आजकल एक काम में और लगा हुआ है, जितनी भी बुकिंग सारी है वो सब भाई देखता है अपने लैपटॉप में, सारा डिटेल बनाता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, किसका कितना एडवांस आ चुका है, किसकी कब बुकिंग है, किसका बैच कब निकल रहा है। तो अब भाई के 2 काम हो चुके, बाकी
चलो दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी केदारनाथ चलना हो तो आप भी नीचे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हमसे बुकिंग कराने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात तो भाई हमने पूरा घूमा हुआ है, पूरा केदारनाथ 10 से 12 बार घूमा हुआ है। पिछले बार 300 से ज़्यादा लोगों को हमने केदारनाथ की यात्रा कराई थी, 4 धाम की यात्रा कराई थी। अगर नहीं देखा तो सारे ब्लॉग जाके देख लेना, कितना मतलब हंसी खुशी मजाक घूमते हुए हमने सबको यात्रा कराई। बाकी कंपनियों की तरह नहीं कि एक बार पैसे ले लिए तो खाने को लेकर ड्रामा करना, होटल को लेकर ड्रामा करना, जहाँ होटल बोला है वहाँ गंदे होटल दे देना, जहाँ केदारनाथ में होटल ना देना वहाँ पर कैंप साइट देना। ये सारी प्रॉब्लम पिछले साल बहुत सारे लोगों के साथ आई थी। इस चक्कर से हम लोगों ने लास्ट ईयर ही अपना काम खोला था और 300 से ज़्यादा लोगों को यात्रा कराई। तो इस बार हमारा टारगेट है 1000 से 2000 लोगों को हमें 4 धाम और केदारनाथ की यात्रा करानी है, वो भी अपने साथ में। अब आपको चलना है अपने रोहित पहाड़ी के साथ केदारनाथ, तो फटाफट से नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें कॉल करो या व्हाट्सअप करो और अपनी बुकिंग के बारे में पता कर लो। चाय पिएगी? पापा तो मना करे, पापा कह रहे मैं नहीं पीऊंगा तुम्हारा था कुछ। पापा पियोगे नहीं पियोगे? बता दो यार पहले। अरे मुंह से बोलो मौनी बाबा। चाय के लिए चल चाय बनाएंगे, आजा। 2 जने चाहिए चाय बनाने। मीठा बहुत डालती हूँ। हैं? आप इतने मीठा डालती है। कौन? आज के बाद में चाहिए तो अपनी चाय में शरबत बना के पीती है तू, तभी तो इतनी पतली है, कमजोर है, चिक्कल जैसी, चीनी बहुत खाती है ना इसलिए। तो चलो ऐसे काम करते हैं, फटाफट से पापा मम्मी के लिए चाय बनाते हैं। उसके बाद मैं और भाभी और पापा जाने वाले अभी पोस्ट ऑफिस। देखो भाई सुबह सुबह भाभी के लिए मम्मी दलिया बनाती है, क्योंकि भाभी को ना अभी कहते हैं लाइट खाना खाना है। क्या कह रहे हो उनसे? भ्राता से क्या कह रहे हो भ्राता से? बोलिए पीछे चले जाएं, पोछा लगाना है। ओ यहाँ से उठ जा, बल पोछा लगाने वाले यहाँ से चल। क्या देख कैसा रहा, देखो देख कैसा रहा, देखो तो देखते रहना, ऐसी नजरों से हम डरते हैं थोड़ी। गाइस ये लो भाई, हम बन गई हमारी बढ़िया वाली चाय। चाय बनाने में दिक्कत है मुझसे, हमेशा चाय गिर जाती है भाई। घर में कभी कभी मुझे गाली खाने को मिलती है, बट कोई नहीं चले। ये देखो भाई, ये बैठे हैं पापा और मम्मी यहाँ पे। हेलो पापा, चाय 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 गरम चाय। बच्चे के साथ कैसे पिएगी? अच्छा ठीक है। और तन्नू पी रहा चाय? तन्नू को दिया। तो मैं तो चाय बिना छोड़ चुका हूँ। जब मैं केदारनाथ जाऊँगा ट्रिप पे, वहाँ तो दबा के चाय पीता हूँ, ठंडा बहुत होता है ना। फिलहाल हेलो 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 चाय भाई, चीनी वाली चाय है। सबको चाय पिला दिया। और देखो भाभी क्या कर रही, भाभी यहाँ पूरे घर में पानी क्यों छिड़क रहे भाई? पानी तुम? अरे धूल उड़ती है ना। अच्छा ये गोबर वाली धूल उड़ती है। हाँ, तो वैसे देखो इसमें हमको झाड़ू लगाने के लिए ना पहले पानी डालना पड़ता है। फर्श वाले में क्या होता है, फर्श में पानी डालो पोछा लगा लो, लेकिन यहाँ पे ना पहले पानी छिड़कना पड़ता है, तब जाके धूल नहीं उड़ती है। ये देखो भाई पूरे कमरे में पानी छिड़क दिया। चलो गाइस अपनी गाड़ी भी रेडी है, फटाफट से चलते हैं भाभी मैं और पापा मार्केट। बैठो पापा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस आप गरम। तो गाइस चलो हम सब लोग निकल गए घर से। भाई घर में बच्चे के साथ में है, उसका ऑफिस भी चल रहा है, बच्चे की देख भी रहा है। और मम्मी गई है घास काटने खेत में। थोड़ी देर में मम्मी भी अपनी बच्चिया के लिए खेत से घास ले आएगी। और गाइस देखो सामने देखो गाइस, ये देखो गाइस सामने मम्मी भी आ गई हमारी। हेलो हाँ भाई क्या है हाल चाल? हम तो घूमने जा रहे हैं। चल रही घूमने? चल रही घूमने? अच्छा ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना मम्मी घास लेने गई है, और मम्मी घास लेके आ गई है। वैसे तो मम्मी ने अपनी जो भैंस है ना वो बेच दी है, लेकिन भैंस का ना एक बच्चा है छोटा सा, उसके लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, मतलब 10-20 मिनट में थोड़ी बहुत घास कट जाती है, वही घास मम्मी उसको खिला देती है। वरना पहले भैंस के साथ तो बड़ी दिक्कत होती थी भाई। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग ना बहुत सारी भैंस और पालेंगे। भाभी ने मना कर दिया कि मैं भैंस नहीं पालूंगी, भैंस रहेगी तो मैं घर में रहूंगी। मैं देखे ही नहीं है जानवर, मैं कभी देखी नहीं हूँ जानवर। जानवर देखो ना अब। देखिए मेरे को कराते ही नहीं, मेरे सास ससुर जरूरी है। पापा ये क्या कह रही तुम्हारी बहू? उन्हें अपने बच्चों से ही नहीं कराया, मुझसे कैसे कराया? इनके बस का नहीं है। इनके बस का नहीं है ना, सही कह रहे हो तुम। पापा भी समझदार है, इतना समझते हैं। तो चलो गाइस पहले फटाफट से मार्केट चलते हैं, हमारे गांव का मार्केट। चलो गाइस पापा भाभी तो उतर गए। तो गाइस पापा और भाभी आए थे पोस्ट ऑफिस में हमारे गांव के। तो चलो गाइस इनका काम भी हो गया पोस्ट ऑफिस का। किसान लगवाएंगे ना, अब किसान लगवाएंगे, जाना पड़ेगा। क्या 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 काम के लिए गए थे? अरे इनकी पेंशन निकालने। अच्छा पेंशन आई है आज, तो आज तो पार्टी होगी पापा। पार्टी क्या होती है? हमने वेतन लिया, हमने तब पार्टी नहीं लिया। अभी हमारी मेरी पेंशन निकालने नहीं गया हूँ, 5 साल हो गए हैं। वो तो कभी निकालते ही नहीं हम। 5-6 साल हो गए हैं, बैंक में पड़े ही हूँ। तो पापा वो मेरे काम आएंगे ना। वो अभी मैं घूमने जाऊंगा ना, कहते हैं वहाँ जा रहा हूँ मैं घूमने, कुछ टाइम बाद दुबई घूमने जा रहा हूँ, तो उसमें मेरे को चाहिए कम से कम 4-5 लाख रुपए। वो तुम्हारी पेंशन वाले निकाल के ले जाएंगे, ठीक है? बैंक वालों को नौकरी नहीं करनी? क्यों? ऐसे दे देंगे वो? ऐसे दे देंगे क्या मतलब? मैं तुम्हारा अंगूठा लगा के ले जाऊंगा? पापा अंगूठा छापे क्या? अंगूठा छाप दो नहीं हम। तो क्या हो फिर तुम? हम डबल ए में यार। तो पापा मैं कह दूंगा, बाबू की पोस्ट पर रहे हुए हैं। तो मैं कह दूंगा कि मेरे पापा अनपढ़ थे। ऐसा नहीं होता, वो बैंक में साइन बताते हैं। तो कह दूंगा अब वो भूल गए सब कुछ एक्सीडेंट के बाद, हैं? नहीं भूलेंगे हम।
तुम्हारी इच्छा नहीं मेरे को देने की? अभी नहीं, इच्छा नहीं है। अभी क्या है, दुबई फुबई क्या रखा अपना नमोला। कल को तुम कहते शादी कर, तेरी शादी में इतना खर्चा करूंगा, इतना खर्चा करूंगा, इतना खर्चा करूंगा। अरे वो टॉफी लानी थी। हाँ हाँ है टॉफी अंदर में। मुझे आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे टॉफी चाहिए बस, हो गया। 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम। मैंने कहा तो चलो गाइस पोस्ट ऑफिस से तो घर आ गए और पापा देखो बैठ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, आराम से बैठ के मूवी देख रहे हैं। बाकी अगर आपको भी मेरे साथ केदारनाथ चलना है, केदारनाथ की यात्रा करनी है, केदारनाथ की हमारी यात्रा होगी 3 रात 4 दिन की, जिसमें 3 रात का स्टे, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, होटल स्टे, स्टैंडर्ड होटल और सब कुछ, गाड़ी वाड़ी ट्रांसपोर्ट सारा खर्चा हमारा है। बाकी 4 धाम की यात्रा हमारी 8 नाइट 9 दिन की है और 9 नाइट 10 दिन की है। 2 है, एक में तुंगनाथ भी हम ऐड करते हैं, एक में विदाउट तुंगनाथ होता है। तो 4 धाम के साथ में 4 धाम ही नहीं, कम से कम 30 धाम और कवर होंगे। 4 धाम होंगे, 5 प्रयाग होंगे, तारी देवी मैया का मंदिर होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर होगा, गुप्त काशी महादेव होगा, आपका कहते हैं माड़ा गांव होगा, सरसिंह का उद्गम स्थल होगा। मतलब इतनी सारी चीजें कि आप सिर्फ एक बार 4 धाम में 50 धामों का दर्शन कर लोगे। अगर आपको भी चलना है अपने रोहित पहाड़ी के साथ केदारनाथ, तो फटाफट से नीचे नंबर दिया रहा है, अपनी बुकिंग करा लो। आपकी पूरी आइटनरी डिजाइन करके आपको दे देंगे, पूरा पैकेज बना के आपको दे देंगे और फिर आप भी हमारे साथ केदारनाथ चलो। और अगर आपको सबसे सस्ते में 4 धाम यात्रा करना है, सबसे सस्ते में केदारनाथ करना है और स्कैम कंपनियों से बचना है, तो ही आपको मेरे साथ यात्रा करनी है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी है मार्केट में जो भाई मोटा पैसा ले लेती है, बाद में आपकी सुनती नहीं है, क्योंकि भैया उनका कोई इमेज नहीं होता, गुडविल नहीं होती, कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। बाहर की बैंगलोर दिल्ली की कंपनी थी, हम है भैया लोकल पहाड़ के अपने केदारनाथ के बंदे। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, लाखों लोग हमको फॉलो करते हैं, इसलिए भाई हम जेन्युइन काम करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है।